मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर यानी मुल्क में डॉलर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त डॉलर ही बैनुल-अक़वामी तिजारती करेंसी है। किसी भी मुल्क पर डॉलर्स की बरसात उस वक्त होती है जब वो दुनिया को अपनी सर्विसेज फराम करके एक्सटर्नल इनफ्लोज हासिल करें। इन सर्विसेज में हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्निकल और IT सपोर्ट और लीगल सर्विसेज भी शामिल हैं। फाइनेंशियल इनफ्लोज का दूसरा तरीका बैरूनी सरमायाकारी है। गैर मुल्की और बैरूनी सरमायाकारी उस वक्त होगी जब मुल्क में कारोबार के लिए साजगार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल होगा, या फिर गैर मुल्की कंपनीज यहां सरमायाकारी करेंगी। इस साजगार माहौल में अमन व अमान की सूरत हाल, कम कीमत पर बिजली और गैस की बिला तात्तुल फरामी, टैक्स मुराद भी शामिल हैं, जिसके जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जा सकता है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी के नतीजे में $904 मिलियन के फाइनेंशियल इनफ्लोज पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 32.4% ज्यादा हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से हासिल किए गए कर्जे भी एक्सटर्नल इनफ्लोज हासिल करने का एक अहम जरिया है। मल्टीलैटरल, बायलैटरल, बैनुल-अक़वामी तिजारती बैंक्स और बॉन्ड्स की सूरत में आने वाले इनफ्लोज $729 मिलियन रहे हैं, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2023 तक ये $1315 मिलियन के पॉजिटिव नेट इनफ्लोज थे। IMF की जानिब से स्टैंड बाई फैसिलिटी मिलने के बाद कर्जों की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान को $1 अरब 72 करोड़ मौसूल हुए। सालाना हदफ के मुकाबले में जुलाई तक अक्टूबर सिर्फ 8.88% फंड्स ही हासिल हो सके हैं। रवा माली साल बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ मिलने का तखमीना लगाया गया था। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर मजमूई तौर पर $2 अरब 72 करोड़ की बैरूनी माली मुआवनत भी मिली है। पाकिस्तान को इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक से $25 करोड़ 98 लाख हासिल हुए हैं और दीगर आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को $72 करोड़ से जायद फराम किए हैं। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई से अक्टूबर तक $20 करोड़ का कमर्शियल कर्जा भी हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में $9 अरब के दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स में तोसी मिलने का भी इम्कान है, जिसमें सऊदी अरब के 5 और चीन के $4 अरब के डिपॉजिट्स शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से आमदनी का हदफ $4,578 मिलियन रखा गया था, जो रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान सिर्फ 10.6% तक महदूद रहा, यानी हुकूमत सिर्फ $483 मिलियन ही हासिल कर सकी है। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $11 अरब से जायद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। सितंबर में जारी होने वाले IMF अमले की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए माली साल 2024-2025 की एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत को $18,813 मिलियन रखा गया था, जो करंट फिस्कल ईयर की बैरूनी आमदनी की कम सतह के बाइस नाकाबिले हुसूल नजर आ रहा है। पाकिस्तान IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में से एक है। टॉप 100 ममालिक में अर्जेंटाइन, यूक्रेन और मिस्र के बाद पाकिस्तान का चौथा नंबर है। माशी माहिरीन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स और कम से कम इंपोर्ट्स ही मुल्क को तरक्की दिलवा सकती हैं, लेकिन ये होगा कैसे? ये उस वक्त होगा जब मुल्क में वो चीजें बनाई जाएं जिसकी दुनिया भर में मांग हो और बेहतर क्वालिटी में मौजूद हो। फिर हर मुल्क चाहेगा कि पाकिस्तान से ही तिजारत की जाए, जिसकी अदायगी डॉलर्स में होगी और मुल्क में डॉलर्स आएंगे। लेकिन हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अजनास इंपोर्ट करके खाते हैं। माली साल 2024-2025 की पहली तिमाही में मुल्की एक्सपोर्ट्स में 8.6% की ग्रोथ हुई। मुल्की एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा इजाफा चावल की एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है, जिसकी ग्रोथ सिर्फ 5.1% रही, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक मुश्किल इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठा सकता था। दूसरी जानिब मुल्क की इम्पोर्ट में तकरीबन 13% का तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा 19% तक बढ़ गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक तिजारत का खसारा 19% तक बढ़ना तशवीशनाक सूरत हाल है। मुल्क की तरक्की में प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम किरदार होता है। प्राइवेट सेक्टर सरमायाकारी करेगा तो मुल्क में इंडस्ट्रीज चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर और मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क में प्राइवेट सेक्टर सख्त परेशानी का शिकार है और उसमें कमर्शियल बैंक्स का बड़ा अहम किरदार है। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्जे नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से मुल्की मईशत की रफ्तार सुस्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से मार्केट में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एडवांस टू डिपॉजिट पॉलिसी नाफिज की गई, जिसके तहत बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को 50% कर्ज देने के पाबंद थे, लेकिन बैंक्स की जानिब से ADR को मेंटेन नहीं किया गया। बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को कर्ज देने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज और हुकूमती सिक्योरिटीज में सरमायाकारी की, जिसकी वजह से बैंक्स ADR 50% करने में नाकाम रहे।
हुकूमत की जानिब से ADR को बैलेंस रखने के लिए और निजी मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए बैंक से इजाफी इनकम टैक्स लेने की हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके तहत बैंक से 197 अरब टैक्स वसूल किया जाना था। लेकिन बैंक्स ने इजाफी इनकम टैक्स से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और ADR को मैनेज करने के लिए 1 बिलियन से 5 बिलियन के डिपॉजिट्स पर इजाफी 5% फीस आयद कर दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर की और हौसला शिकनी हुई। हम प्रोग्राम तज्जिया में मुसलसल 15 नवंबर से इस मामले को उठा रहे हैं। 21 नवंबर 2024 को मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि बैंक्स की जानिब से एक सादे से नोटिफिकेशन के जरिए आगाह कर दिया गया है कि बैंक्स 1 मिलियन डिपॉजिट वाले अकाउंट्स पर इजाफी फीस वसूल करेंगे। बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। फैसल बैंक की जानिब से भी 5 बिलियन रुपए डिपॉजिट्स पर 5% फीस आयद कर दी गई है। अस्करी बैंक ने 1 बिलियन रुपए पर 5% इजाफी फीस आयद की है। इस खबर का असर यह हुआ कि आज दो बड़े बैंक्स ने, जिसमें मीज़ान बैंक लिमिटेड और बैंक अल-फलाह शामिल हैं, इन दोनों बैंक्स ने अलग अलग नोटिस जारी करके हाई वैल्यू डिपॉजिट्स पर आयद की गई इजाफी फीस वापस ले ली है। 12 नवंबर को बैंक अल-फलाह की जानिब से और 20 नवंबर 2024 को मीज़ान बैंक ने अपने शेड्यूल ऑफ चार्जेस में तरमीम का ऐलान किया था, जिस पर प्राइवेट सेक्टर सख्त तशवीश में मुब्तला था। बहरहाल अब दो बैंक्स ने ये अपने नोटिस को वापस लिया है, विड्रॉ किया अपनी फीस को। अब देखना है कि बाकी बैंक्स कितना तेज़ी के साथ इनको फॉलो करते हैं, और जैसे जैसे तमाम बैंक्स फॉलो करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर पर से और जो बड़े डिपॉजिट वाले अकाउंट्स हैं उन पर से बोझ फिर खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।